बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हाउसिंग बोर्ड ने वो कर दिखाया जो आज तक प्रदेश की कोई सरकारी संस्था कर ही नहीं पाई। हाउसिंग बोर्ड ने किया प्रदेश का सबसे बड़ा ई ऑक्शन। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की नई सोच रंग लाई है। दरअसल मानसरोवर में 488 करोड़ रुपए से एक भूखंड का ई ऑक्शन किया गया। इतने बड़े ई ऑक्शन से रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार भी हैरान हो गए। ऑक्शन की खास बात यह रही कि भूखंड के लिए दो नामी कंपनियों के बीच बड़ी और कड़ी प्रतिस्पर्धा चली। कई चरणों की बोली के बाद 488 करोड़ में बिका 408 करोड़ की न्यूनतम कीमत का भूखंड, और ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है। एक ऐसा इतिहास जो बाकी सरकारी कंपनियों के लिए एक नजीर होगा, क्योंकि जिस तरीके से 408 करोड़ की न्यूनतम कीमत का भूखंड 488 करोड़ में बिका है। दो नामी कंपनियों के बीच में यह ई ऑक्शन चल रहा था, कड़ी प्रतिस्पर्धा, और जीता हाउसिंग बोर्ड। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, दो कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा जरूर थी ई ऑक्शन के जरिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें जीत हाउसिंग बोर्ड की हुई है। जाहिर तौर पर विजेंद्र, क्योंकि जिस तरीके का आंकड़ा है, जो फिगर है 488 करोड़ रुपए का, ये ऐसा आंकड़ा है जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनका ड्रीम होता है कि हम हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी का ऑप्शन करें जिसमें इस तरीके की राशि हमको मिले कि तकरीबन 500 करोड़ तक का रेवेन्यू को मिल जाए। लेकिन बीते दिनों में जो डेवलपर्स हैं, हमने देखा है कि 2-3 साल में किस तरीके से वो हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे समय में हाउसिंग बोर्ड ने विजेंद्र रियल एस्टेट सेक्टर में एक ऐसे बेताज बादशाह की छवि बनाई है जो लगातार रिकॉर्ड मशीन की तरह काम कर रहा है। हर रोज इस तरीके की खबर आती है कि हाउसिंग बोर्ड ने आज ये करिश्मा किया, आज वो करिश्मा किया, और आज हाउसिंग बोर्ड ने जो कर दिखाया है वो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि ना तो अभी तक किसी सरकारी विभाग ने या सरकारी संस्थान ने एक दिन में इससे बड़ा ई ऑक्शन नहीं किया, जब उसको एक ही दिन में 488 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल गया हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है प्रदेश के लिहाज से कि एक दिन में सरकारी संस्थान ने इतना बड़ा ऑप्शन कर दिया। और ये जो शिवेंद्र, ये जो पूरा एक पूरा स्टाइल हमने देखा है। एक दौर में कहा जाता था कि हाउसिंग बोर्ड पैसा लेता है, यानी कि इस पर खर्च करना पड़ता है, बंद करने तक की स्थिति आई, और अब ये कमाऊ पूत है। क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, क्रेडिट मुझे लगता है कि जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हैं पवन अरोड़ा, उनकी स्ट्रेटजी, उनका टीम वर्क और उनकी जो लगातार काम करने का उनका जो जुनून है। क्योंकि हर समय जब ये खबरें आती हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में निराशा का माहौल है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, खरीदार नहीं मिल रहे, ऐसे समय में वो इस तरीके की कोई योजना लाते हैं, इस तरीके की प्लानिंग से काम करते हैं कि एक तो होता है विजेंद्र के नॉर्मल किसी चीज का ऑप्शन हो जाए, एक होता है कि आपको उम्मीद से बढ़कर राशि मिले। क्योंकि ये जो भूखंड मानसरोवर में आज बिका है, इसका न्यूनतम जो रिजर्व प्राइस था वो 411 करोड़ था, लेकिन आपको मिले हैं 488 करोड़ रुपए। और जिस तरीके से कमिश्नर पवन अरोड़ा की अगुवाई में इस भूखंड का प्रचार प्रसार किया गया, यही कारण था कि बहुत नामी गिरामी कंपनियां जो इससे पहले देश के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में मॉल चला रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन कंपनियों ने इस भूखंड के ऑप्शन में भाग लिया। और आप देख सकते हैं कि ठीक, शिवेंद्र, जानकारी लग पाई कि कौन कौन सी दो बड़ी कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी और जीती कौन सी, यानी कि भूखंड किसके नाम रहा? विजेंद्र, दो बड़ी कंपनी थी। एक कंपनी थी पैसिफिक, जिसने इस ऑप्शन को जीता है, पैसिफिक मॉल, और दूसरी जो कंपनी थी वो फिनिक्स मॉल थी। जो आखिरी बोली हुई है वो इन दोनों बड़ी कंपनियों के बीच हुई है। और जो पैसिफिक मॉल है जिसने इस ऑप्शन को जीता है, इस भूखंड को अपने नाम किया है, ये पैसिफिक मॉल पूरे देश में मॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। विजेंद्र, देश के कई बड़े शहर जिसमें मुंबई भी है, दिल्ली भी है, गाजियाबाद भी है, लखनऊ है, इनके अलावा और भी कई शहरों में जो पैसिफिक मॉल है, इसके कई बड़े मॉल चल रहे हैं। और ये कहा जाता है कि पैसिफिक मॉल जिस भी सिटी में है तो वहाँ के लोगों की पहली पसंद होता है पैसिफिक मॉल। और अभी हमने खबर भी चलाई है कि मानसरोवर, जिसको कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, लेकिन अभी तक मानसरोवर में एक मॉल और मल्टीप्लेक्स की जरूरत। तो शिवेंद्र, कहा जाए कि हाउसिंग बोर्ड को इस ऑक्शन से माल मिला है और मानसरोवर को मॉल मिला है। देखिए, मानसरोवर को सिर्फ मॉल नहीं मिला विजेंद्र, बल्कि मैं कहूंगा कि मानसरोवर को विकास की एक नई राह और नई तस्वीर मिली है। जिस तरीके का मॉल पैसिफिक मॉल प्लान कर रहा है इस भूखंड पर बनाने के लिए, उससे आप तय मानिए कि सिर्फ मानसरोवर के लोग नहीं, बल्कि
जयपुर शहर की जो दूसरी कॉलोनी है, दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ के लोग भी मानसरोवर विजिट करेंगे इस मॉल में आने के लिए, इस मॉल को घूमने के लिए। तो जो योजना थी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की कि मानसरोवर को एक अलग पहचान मिले, क्योंकि इसको कहा नहीं जाता था कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, लेकिन इस तरीके का कोई मॉल नहीं था, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं था। मूवी देखने के लिए भी मानसरोवर के लोगों को दूर जाना पड़ता था। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।